अष्टावक्र महागीता। है न आश्चर्य, महान आश्चर्य की सभी प्रकार के संसर्गों से अलग रहकर मैंने इस समस्त सृष्टि को धारण किया हुआ है। मैं ऐसा शरीर में रहता हुआ भी उससे अलग रहकर करता हूँ। मेरे सामने दूसरा कोई चतुर कुशल और कौन होगा? प्रणाम करता हूँ मैं ऐसे अपने आप। व्याख्या: इससे बड़ा चमत्कार और चतुराई क्या होगी? कोई स्वयं को कुछ न करे, करने न करने से असंग रहे और फिर भी दूसरों को सक्रियता प्रदान करे। ऐसा ही है मेरा स्वरूप, जो शरीर में रहता हुआ भी उससे अलग है। न जाने कब से जिसने इस जगत को धारण किया हुआ है, ऐसे असंग में जगत धारक स्वयं को मैं नमस्कार करता हूँ। सांख्य दर्शन को मानने वाले प्रकृति मनुष्य के संसर्ग से इस जगत की उत्पत्ति को मानते हैं। प्रकृति है सत्व रज और तजो गुण की साम्य अवस्था। यह जड़ है और पुरुष चेतन है लेकिन असंग है। जब प्रकृति और पुरुष दोनों भिन्न भिन्न हैं तो फिर दोनों का संबंध कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे अंधे और लंगड़े का संग। अंधा चल सकता है, देख नहीं सकता, और लंगड़ा देख सकता है, चल नहीं सकता। एक निष्क्रिय है तो दूसरा क्रियावान। दोनों मिलते हैं, अंधे की पीठ पर बैठ जाता है लंगड़ा और चल देते हैं। इसी प्रकार असंज्ञ होते हुए भी चेतन पुरुष जड़ लोहे की क्रिया उत्पन्न कर देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अग्निघृत पिंड को बिना स्पर्श किए दूर से ही अपनी दाहकता से गला देती है। आश्चर्य रूप में स्वयं को उस स्वयं को नमस्कार करता हूँ जिसका अपना कुछ नहीं है, या फिर वह सब कुछ उसका है। जहां तक मन जाता है वाणी जाती है, अर्थात नाम रूपात्मक जो कुछ भी है। व्याख्या: संसार को देखने की दो दृष्टियां हैं जिनकी ओर हमने किया कुछ भी संकेत किया है। एक है आत्मदृष्टि और दूसरी शरीर दृष्टि। पहली अद्वैत ज्ञान के फल स्वरूप है, जबकि दूसरी के मेल में द्वैत ज्ञान है। ज्ञान की दृष्टि से कुछ भी अन्य नहीं है, सब अपना है। लेकिन यदि शरीर की दृष्टि से देखें अज्ञानवश, तो नाम रूपात्मक दिखाई देने वाले जगत में कोई भी पदार्थ अपने नहीं है। यह बात अलग है कि वे अपने से प्रतीत होते हैं। नाम रूपात्मक जगत चल रहा है, इसीलिए जब वह किसी का नहीं तो मेरा कैसे? कुछ भी मेरा नहीं। संसार तो अपनी एक निश्चित अवस्था में प्रक्रिया से गुजर रहा है और ज्ञान दृष्टि से तो सब मेरा ही है। नेह नानस्ति किंचन की व्याख्या इस रूप में की जा सकती है: मेरा तो वह होता है जो मुझसे अन्य हो। जब मुझसे अन्य कुछ है ही नहीं तो फिर मेरा क्या? मैं ही तो हूँ। यह समूचा जगत भी और यह सारा पसारा मेरा ही है। तो जब सब मेरा ही है तो हुआ तो जब सब मेरा ही तो हुआ। व्याख्या: संसार को देखने की दो दृष्टियां हैं जिनकी ओर हमने पीछे भी संकेत किया है। एक है आत्मदृष्टि और दूसरी है शरीर दृष्टि। पहली अद्वैत ज्ञान के फल स्वरूप है, जबकि दूसरी के मूल में द्वैत ज्ञान है। ज्ञान की दृष्टि से कुछ भी अन्य नहीं है, सब अपना है। लेकिन यदि शरीर की दृष्टि से देखें अज्ञानवश, तो नाम रूपात्मक दिखाई देने वाले जगत में कोई भी पदार्थ अपने नहीं है।
यह बात अलग है कि मैं अपने से प्रतीत होते हैं, ये अलग बात है कि वे अपने से प्रतीत होते हैं। नाम रूपात्मक जगत चल रहा है, इसीलिए जब वह किसी का नहीं तो मेरा कैसे? कुछ भी मेरा नहीं। संसार तो अपनी एक निश्चित अवस्था व प्रक्रिया से गुजर रहा है, और ज्ञान दृष्टि से तो सब मेरा ही है। नेह नानास्ति किंचन की व्याख्या इस रूप में की जा सकती है, मेरा तो वह होता है जो मुझसे अन्य है, अन्य हो। जब मुझसे अन्य कुछ है ही नहीं तो फिर मेरा क्या? मैं ही तो हूँ यह समूचा जगत, और यह सारा पसारा मेरा ही है। तो जब सब मेरा ही तो हुआ। जी। भावार्थ, जिससे जाना जाता है, जिसे जानना है, और जो जानने वाला है, ये तीनों वास्तविक नहीं है, यथार्थ नहीं है। ये तीनों त्रिपुटी अज्ञान के कारण जहाँ भाषित प्रतीत हो रहे हैं, वह अधिष्ठान रूप, निरंजन रूप, सभी प्रकार के दोषों से परे मैं हूँ, वही मेरा यथार्थ रूप है। व्याख्या, जो जानता है वह ज्ञाता है, जो जानने योग्य है, जिसे जानना चाहिए, उसे ज्ञेय कहते हैं। जिसे जाना जाए वह ज्ञेय है। ज्ञाता जिस साधन द्वारा जिन प्रमाणों में से जानने योग्य को जानता है, वह है ज्ञान। यहाँ ज्ञान साधन रूप से, यहाँ ज्ञान साधन रूप है। इन तीनों को मानकर ही साधना आदि के समस्त व्यवहार चलते हैं। ज्ञान दूसरे का कहना हो, ज्ञान दूसरे का कहना हो, अर्थात जब ज्ञेय अन्य हो, तब यह प्रक्रिया त्रिपुटी बनती है। लेकिन जब लेकिन जब ज्ञेय ज्ञाता से अन्य नहीं है, अनन्य है, ज्ञान किसी दूसरे का नहीं, स्वयं का ही करना जानता है, तब ज्ञाता व ज्ञेय इन दो शब्दों का व्यवहार करने की जरूरत नहीं। स्वयं को जानने के लिए किसी ज्ञान रूपी साधन की आवश्यकता नहीं है। जो अपना आपा है, उसका क्या जानना? इस दृष्टि से विचार करने पर ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी स्वतः सहन रूप से में नष्ट हो जाती है। यह त्रिपुटी द्वैत परक है, इसीलिए अज्ञान से मात्र प्रतीत होती है, बल्कि वैसे ही जैसे जगत सत न होता हुआ भी सत प्रतीत होता है। सत तो उसका अधिष्ठान है, और वह अधिष्ठान इंद्रिय मन से परे मैं स्वयं हूँ। जो जानता है वह ज्ञाता है, जो जानने योग्य है, जिसे जानना चाहिए, उसे ज्ञेय कहते हैं। जिसे जाना जाए वह ज्ञेय है। ज्ञाता जिस साधन द्वारा जिन प्रमाणों से जानने योग्य को जानता है, वह है ज्ञान। क्या ज्ञान साधन रूप है? इन तीनों को मानकर ही साधना आदि के समस्त व्यवहार चलते हैं। ज्ञान दूसरे का करना हो, अर्थात जब ज्ञेय अन्य हो, तब यह प्रक्रिया त्रिपुटी बनती है। लेकिन जब ज्ञेय ज्ञाता से अन्य नहीं है, अनन्य है, ज्ञान किसी दूसरे का नहीं, स्वयं का ही करना चाहता है, तब ज्ञाता व ज्ञेय इन दो शब्दों का व्यवहार करने की जरूरत नहीं। स्वयं को जानने के लिए किसी ज्ञान रूपी साधन की आवश्यकता नहीं। जो अपना आपा है, उसका क्या जानना? इस दृष्टि से विचार करने पर ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी स्वतः सहन रूप में नष्ट हो जाती है। इस त्रिपुटी द्वैत परक है, यह त्रिपुटी द्वैत परक है, इसीलिए अज्ञान से मात्र प्रतीति होती है,
बिल्कुल वैसे ही जैसे जगत सत न होता हुआ भी सत प्रतीत होता है, सत तो उसका अधिष्ठान है और वह अधिष्ठान इंद्रिय मन से परे मैं स्वयं हूँ। जिसके कारण रूप में द्वैत स्थित है। आश्चर्य है, दुख दूसरा कोई नहीं, उसकी है औषधि। जो कुछ दिखाई दे रहा है यह सब मिथ्या झूठा है। सब कुछ अकेला अद्वैत रूप मैं चैतन्य रस सभी मलों दोषों में से परे शुभ्र स्वच्छ हूँ। व्याख्या। इस संसार में जितने भी रोग हैं उसकी औषधि है, लेकिन द्वैत के कारण रोग रूप यह संसार अत्यंत उत्पन्न हुआ है और उसका परिणाम रूप जो दुख है उसकी कोई औषधि नहीं है। जनक ने संकेत कर दिया कि द्वैत के बने रहने पर दुख की निवृत्ति हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। दुख की मात्रा के कम होने को भले ही सुख मान लिया जाए, लेकिन वह सिर्फ सुख का आभास मात्र है। वह सुख भी प्रतीति है, सुख नहीं। दुख से निवृत्ति का एक ही साधन है, द्वैत निवृत्ति। और जब द्वैत ही नहीं रहा तो दुख कैसा? दुख तो सुख की तुलना में है। सुख दुख द्वैत परक शब्द हैं। द्वैत के समाप्त होने पर न दुख है न ही सुख। द्वैत के नष्ट होने पर नाम रूपात्मक जगत झूठा ही सिद्ध होता है। जगत में न रहने पर राजऋषि ने इस सूत्र में दुख के स्वरूप, उसके कारण और उसकी निवृत्ति का पूर्णतया खुलासा कर दिया। इस संसार में जितने भी रोग हैं उनकी औषधि है, लेकिन द्वैत के कारण रोग रूप यह संसार उत्पन्न हुआ है और उसका परिणाम रूप जो दुख है उसकी कोई औषधि नहीं है। जनक ने संकेत कर दिया कि द्वैत के बने रहने पर दुख की निवृत्ति हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। दुख की मात्रा के कम होने से भले ही सुख मान लिया जाए, लेकिन यह वह सिर्फ सुख का आभास मात्र है। वह सुख भी प्रतीति है, सुख नहीं। दुख से निवृत्ति का एक ही साधन है, द्वैत निवृत्ति। और जब द्वैत ही नहीं रहा तो दुख कैसा? दुख तो सुख की तुलना में है। सुख दुख द्वैत परक शब्द हैं। द्वैत के समाप्त होने पर न दुख है न ही सुख। द्वैत के नष्ट होने पर नाम रूपात्मक जगत झूठा ही सिद्ध होता है। जगत के न रहने पर राज ऋषि ने इस सूत्र में दुख के स्वरूप, उसके कारण और उसकी निवृत्ति का पूर्णतया खुलासा कर दिया। अज्ञान के कारण ही मुझ में विभिन्न अलग अलग नाम उपाधियों की कल्पना की गई है। अर्थात ये आरोपित है, ऐसा विचार करते हुए कि नित्य निर्विकल्प में मेरी स्थिति है। आश्चर्य है। व्याख्या। आकाश यद्यपि विस्तृत है, लेकिन घट उपाधि से संयुक्त हुआ घटाकाश कहलाता है। उस घट मठ आदि उपाधि के रहने न रहने से आकाश में न तो कुछ जुड़ता है और न ही उससे कुछ छिन जाता है। आकाश में किसी तरह का कोई घटना बढ़ना नहीं है, वह तो जस का तस बना रहता है। इसी प्रकार कुछ निर्विकल्प में यद्यपि इस मुझ निर्विकल्प में यद्यपि कोई उपाधि नहीं है, निरुपाधिक हूँ मैं, फिर भी अज्ञान के कारण उपाधि की कल्पना मुझ में की जाती है। ये सारी उपाधि यहाँ जगत की है,
और जब जगत ही झूठा है तो उपाधियां भी तो झूठी ही हुई। इस प्रकार का विचार कर मैं नित्य निरुपाधिक रूप से स्थिर रहता हूँ। इस श्लोक में जनक ने विमर्श शब्द का प्रयोग किया है। विमर्श अर्थात विचार पूर्वक निश्चय। जो अनुभव हुआ उससे यह सिद्ध हो गया कि नाम रूपात्मक जगत झूठा है, लेकिन तब भी इंद्रियां तो उसे सत्य सा ही ग्रहण करती हैं। इंद्रियों द्वारा सत्य रूप में ग्रहित जगत को मैं विचार से देखते समय असत सा पाता हूँ। अनुभव के बाद भी विचार का महत्व समाप्त नहीं होता, बल्कि विचार ही ज्ञानी को ज्ञान से जोड़े रखता है। पिछले सूत्र में संसार रूपी जिस रोग की चर्चा की गई थी, उस रोग की एकमात्र औषधि अद्वैत वेदांत के प्रमुख आचार्य आदि शंकराचार्य ने विचार को ही बताया है। वो दीर्घ रोग भव एवं साधो, अर्थात ऐसा रोग कौन सा है जिसके आदि का ही पता नहीं है। एक्यूट है वो, जब जब उसकी औषधि की गई वह कम नहीं हुआ, बल्कि बड़ा ही तरह तरह के नाम रूपों में परिवर्तित होता गया। वह जवाब है भव। यह अस्तित्व सत्ता तो तुम्हें दिखाई दे रही है। एवं शब्द का प्रयोग कर आचार्य ने कोई दूसरा विकल्प नहीं छोड़ा। एकमात्र यही वह रोग है जो तरह तरह के नाम रूपों के रूप में दिखाई दे रहा है। जो नहीं है उसे है ऐसा मानना, और उसकी औषधि भी एक ही है, उसका भी कोई विकल्प नहीं है। अगर रोग मुक्त होना चाहते हो तो उसे लेने के अलावा दूसरा चारा नहीं है। क्या नाम है उस औषधि का? किमोषध तस्य, उसकी औषधि क्या है? विचार एवं केवल मात्र विचार ही। आचार्य के अनुसार विचार के अलावा यदि कोई संसार रूपी रोग से मुक्त होना चाहता है तो वह सिर्फ आत्म प्रवचना कर रहा है, बहला रहा है लोगों को, अपने को भी। विचार साधक के लिए भी है और आत्मानुभवी के लिए भी। पहले के विचार सापेक्षिक विकल्प दिए होते हैं, जबकि दूसरा निश्चयात्मक विचारों वाला होता है, जिसमें स्थित नहीं है। न मुझ में बंधन है और न ही मोक्ष। इस प्रकार का जो भ्रांति भरा मेरा विचार था, मैं बुद्ध या मुक्त हूँ, मैं बद्ध या मुक्त हूँ, अब शांत हुआ, आधारहीन सिद्ध हुआ। व्याख्या: मैं जगत में व्याप्त हूँ और यह जगत कुछ अधिष्ठान में स्थित है, यह भी भ्रांति है, ऐसा निश्चय जनक हुआ है। क्योंकि व्यापक भाव और अधिष्ठान अधिष्ठ है की बात तो तब ही पैदा होती है जब जगत को नित्य व सत्य माने। जब जगत मिथ्या ही है तो ये द्वैत परक मैं प्राप्त हूँ और यह जगत मुझ अधिष्ठान में स्थित है, यह भी भ्रांति है, ऐसा निश्चय जनक को हुआ है। क्योंकि व्याप्य व्यापक भाव और अधिष्ठान अधिष्ठ की बात तो तब ही पैदा होती है जब जगत को नित्य में सत्य माने। जब जगत मिथ्या ही है तो द्वैत परक संबंध प्रकट करने वाले शब्द भी अर्थहीन हो जाते हैं। तब तो न वहाँ बंद रहता है और न मुक्ति। उपरोक्त बात को स्वप्न के उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। मानो स्वप्न में किसी को कारावास हो जाता है, प्रयत्न करके वह कारावास से मुक्त हो जाता है, जाग कर वह किसी को अपना सपना सुनाता है। स्वप्न की गाथा सुनने वाला व्यक्ति को कारावास से मुक्त होने की बधाई देता तो स्वप्न सुनने वाले का यह उत्तर सहज रूप में नहीं होगा।
मूर्ख हो, मैं बंधा ही कब था जो मुक्त हो गया, इसीलिए बधाई किस बात की। इसी तरह यदि अज्ञान में पड़े हो तो संसार है तो बंधन ही बंधन है, तब मुक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और जब जाग गए तो न बंधन है न मुक्ति। बंधन और मुक्ति दोनों ही भ्रांतियां सापेक्षिक है, इसीलिए मैं संसार में हूँ और संसार मुझ में है। ये दोनों मान्यताएं भी भ्रांति परक है। वस्तुतः तो वह कुछ भी नहीं है जो दिखाई दे रहा है। भावार्थ, अपने संपूर्ण आकार नाम रूप से रूप के सहित यह संसार वास्तविक यह अपने संपूर्ण आकार नाम रूप के सहित यह संसार वास्तविक रूप में है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा निश्चित है। और यह भी कि आत्मा शुद्ध चिन्ह मात्र है। यदि ऐसा है तो फिर यह ऐसा संसार तो अस्तित्वहीन है, असल में दिखाई क्यों देता है, कल्पना मात्र है बस। पहले कहे गए सूत्रों में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि भ्रांति के लिए प्रकाश और अंधकार दोनों का होना जरूरी है। पूर्ण अंधकार में भ्रांति संभव नहीं, और पूर्ण प्रकाश में जब सब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा हो, भ्रांति का प्रश्न ही नहीं उठता। जब ज्ञान हो गया तो अधिष्ठान स्पष्ट रूप से दिखने लगा, शरीर समेत तो जगत का प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ अधिष्ठान शब्द का प्रयोग समझने के लिए किया गया है, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग भी तभी बनता है जब अधिष्ठे की सत्ता को सत्य स्वीकारा जाए। अब सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसीलिए जगत की कल्पना कैसी, सब शुद्ध चेतन मात्र ही तो है, ऐसा विचार निश्चित हो चुका है। अनुभव के धरातल पे पर पहुंचने के बाद महाराज जनक को शरीर, स्वर्ग, नर्क, बंधन और भय आदि बात प्रतीति पर है, वास्तविक नहीं। वो चैतन्य आत्म रूप मेरे लिए किन कर्तव्यों का पालन निहित है, अर्थात मैं क्या करूं क्या न करूं। व्याख्या, जब जगत का ही अस्तित्व नहीं तो द्वैत मूलक स्वर्ग, नर्क, बंध, मोक्ष आदि शब्दों को कैसी सार्थकता। और यह भी कि इन्हीं को लेकर कर्तव्य अकर्तव्य का विधान शास्त्रों में वर्णित है। धर्म से स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है, निष्काम कर्म और उपासना से अंतःकरण शुद्ध होता है, और शुद्ध अंतःकरण में ही अद्वैत ज्ञान प्रकट होता है सदगुरु की कृपा से। ये सभी विधि निषेध आदि कर्म जगत की सत्यता को लेकर है। जब अद्वैत ज्ञान हो गया तो कैसा कर्तव्य। ज्ञानी जब इस तरह की बात करता है तो लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि ज्ञानी कोई व्यवहार कर बैठे तो शास्त्र विहित न हो, जो शास्त्र विहित न हो, ऐसे व्यवहार का अनुकरण साधक करेंगे जिसका प्रतिफल अधर्म आचरण होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र वेद कर्म ज्ञानी सहज रूप में करेगा, बिना किसी अपेक्षा के उपेक्षा के। पुष्प आदि सुगंधित हैं, तो सुगंध के लिए कोई प्रयास अपेक्षित नहीं है। उसकी सुगंध से आसपास सहज रूप में सुवासित होता है। धर्म अधर्म, स्वर्ग नरक आदि जैसे द्वंद परक शब्दों के साथ जनक ने भय शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया है। निर्भयता ज्ञानी का प्रमुख और सहज लक्षण है, जो जगत और आत्मा के स्वरूप जान पहचान गया, उसे कैसा और किसका भय। भय तो अन्य से होता है और दूसरा कोई है ही नहीं। आश्चर्यचकित हूं मैं, सृष्टि के विभिन्न जड़ चेतन रूपों में देखता हुआ मैं द्वैत रूपी अरण्य में नहीं भटकता हूँ, क्योंकि द्वैत प्रतीति की वास्तविकता को भली भांति जान चुका हूँ। देख रहा हूँ
इसीलिए मैं इससे मोहित होकर कैसे बर्ताव व्यवहार करूं। व्यवहार मोहित होकर कैसे बर्ताव व्यवहार करूं। मैं सभी प्रकार के मोहों से मुक्त हूँ। व्याख्या। कुछ विद्वानों की धारणा है कि अध्यात्म और व्यवहार बिल्कुल अलग अलग है। अद्वैत ज्ञान जिसे हो चुका है, ऐसा तत्व ज्ञानी भी व्यवहार में द्वैत परक व्यवहार करता है। पंडित पंडिता समदर्शिन समवर्तिन न। तत्ववेता समदर्शी होते हैं, समवर्ती नहीं। जबकि अन्य का मानना है कि ऐसा संभव नहीं। एक ही स्थान पर दो ज्ञान नहीं हो सकते। यदि रस्सी दिख रही है तो यह सच है। उसके प्रति सर्प का सा व्यवहार कोई चाहते हुए भी नहीं करता। जबकि इसके विपरीत जिसे रज्जु स्थान पर सर्प भास रहा है, वह भय आदि लक्षणों को प्रकट किए बिना रह नहीं सकता। जनक कहते हैं, अब मुझे द्वैत भ्रमित नहीं करता। मैं नाना जीवों में बिल्कुल वैसे ही रहता हूँ जैसे अरण्य में नाना वृक्षों के बीच विचरने वाला वृक्षों का नानात्मक से भ्रमित नहीं होता। भटकाव वह उस भटकाव से उत्पन्न दुख का प्रतीक है। जंगल दूर से दिखने में सुंदर दिखने वाला जंगल के यथार्थ दुख रूप को मैं भली भांति जानता हूँ। अब वह संसार रूपी जंगल मुझे आकर्षित नहीं करता। न मैं शरीर हूँ, न ही यह शरीर मेरा है। मैं जीव भी नहीं हूँ। मैं तो असल में चैतन्य रूप हूँ। जीने की वासना ने ही मुझे बंधन में डाला हुआ था। जीने की वासनाएं ही बंधन है और बांधने का कारण भी। व्याख्या। शरीर कैसे मेरा नहीं। मैं क्यों शरीर नहीं। कैसे मैं चैतन्य भी नहीं। इन बातों को समझना अब सरल हो गया होगा। ऐसा अनुभव निरपेक्ष निर्द्वंद अस्तित्व की ओर संकेत करता है। इस सूत्र में महत्वपूर्ण है। बंधन के एक कारण की अन्य ही रूप में प्रस्तुति। कोई कहे कि अमुक पानी में इसीलिए डूब गया क्योंकि डूबते समय उसने प्रयास किया कि वह न डूबे। सुनकर अजीब सा लगता है। कैसे हो सकता है ऐसा। लेकिन असलियत यही है कि उसके बचने के प्रयास ही उसके डूबने का कारण बनते हैं। यदि वह लहरों में स्वयं को छोड़ दे तो वो लहरें जो उसे डुबाने की जगह किनारे पर ले जाने का साधन बन जाती हैं। जीने की इच्छा बंधन है। ये शब्द भी ऐसे ही सुनने में अटपटे लगते हैं। जीने की इच्छा में जीव मृत्यु से बचने की कोशिश करता है और बचाव का भय युक्त प्रयास से मोह के बंधन में डालता जाता है। जब मेरी मृत्यु ही नहीं है तो जीने की इच्छा का कोई भी प्रयास क्यों। जन्म तो सहज है, फिर उसकी इच्छा कैसी। उसकी इच्छा करने का अर्थ है मृत्यु की स्वीकृति। और यह स्वीकृति बताती है कि जीव ने स्वयं को शरीर माना हुआ है। इस प्रकार जीने की इच्छा ही शुभ अशुभ कर्मों को कराने वाली पुण्य पाप का कारण है। और इन द्वंद्वों के अलावा बंधन और क्या है। भावार्थ। कहो, आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूपी मुझ में अनेक नाम रूपों वाली नाना विचित्रताओं से भरी चित्त रूपी हवा के बहने के परिणाम स्वरूप उठी तरंगे मुझसे भिन्न नहीं अभिन्न है। व्याख्या। अच्छे रूपक हैं, अच्छा रूपक है। मैं रूपी महा समुद्र में चित्त को वायु बताया। अच्छी रूपक है। मैं रूपी महासमुद्र में चित्त को वायु बताया। चित्त ही है जिसमें जन्म जन्मांतरों के संस्कार पड़े रहते हैं।
कोई सुप्त होता है तो कोई जागृत। सुप्त संस्कारों में भी तल है, कुछ तो इतने सूक्ष्म हैं कि उनका पता ही नहीं चलता। परतों में रहते हैं ये सूक्ष्म संस्कार, उन्हीं को कर्म की व्याख्या करते समय संचित कहा गया है। इन्हें अवसर चाहिए। सर्दी में विषधर सांप की स्थिति यदि आपने देखी हो तो वह अपना अंदाजा लगा सकते हैं। वह सुकड़ा पड़ा होता है, लगता है मानो निर्जीव मर गया हो, लेकिन जैसे ही थोड़ी गर्मी मिलती है सक्रिय हो जाता है। वह कर दिखाता है जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। चित्त की गहराइयों में चित्त की गहराइयों से स्फुरता होती है। वह हल्की विक्षेप की रेखा छोटी सी तरंग एक भवंडर का रूप ले लेती है, लेकिन इन सब से वह प्रभावित होता है जो समुद्र से जल तरंगों से स्वयं को भिन्न माने, जो अभिन्न है, उस पर इन विक्षेपों का कोई असर नहीं होता। वह इनके बनने बिगड़ने का खेल देखता है बस। मैं कथा में विराम देता हूँ, आधा घंटा हो गया। अब अपन भगवत नाम संकीर्तन आनंद में